हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो विद प्रोफेसर जी। और आज हम आपके लिए न्यू वैकेंसीज लेकर आए हैं जो बिट्स गोवा में आई हैं। तो ये कुछ बहुत अच्छे रिसर्च और पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी फील्ड में है और इनका क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। जो आपकी पहली वैकेंसी है वो एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट है। और जो आपकी जॉब पोस्ट रहेगी वो रिसर्च साइंटिस्ट की रहेगी। ठीक है। और ये जो पीआई है इस प्रोजेक्ट के वो प्रोफेसर सुमित बिस्वास हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं को पीआई का नाम है, पीआई का नाम आपको दिया हुआ है। जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट का जो बेसिक एरिया है वो है माइक्रोबायोलॉजी और एनिमल साइंसेस और इसकी ड्यूरेशन है 3 इयर्स। ठीक है। जो आपका फेलोशिप रहेगा इस प्रोजेक्ट में दैट इज गोइंग टू बी 56,000 पर मंथ और आपको एचआरए एप्लीकेबल रहेगा। जो आपके आईसीएमआर का क्राइटेरिया होता है फेलोशिप का, बेसिकली वही है ये। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 19 मार्च। आप प्लीज़ इसको टाइमली अप्लाई कर देना अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी या एनिमल साइंसेस में है। ठीक है। तो एक बार क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। वो ये है कि आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपके पास कम से कम 60% मार्क्स हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, जुओलॉजी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 6-7 फील्ड्स दे रखे हैं। अगर आपका इनमें से किसी में भी पीजी है और 60% मार्क्स हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है। एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स मैक्सिमम, नहीं तो आईसीएमआर के रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन है। आप एक बार चेक कर लेना कोई रिजर्वेशन कैटेगरीज के हिसाब से जो आईसीएमआर रिलैक्सेशन देता है एज के लिए, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। देन डिज़ायरेबल कैंडिडेट की कैटेगरी वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास या तो सीक्वेंसिंग डेटा आपको आना चाहिए कि कैसे सीक्वेंस करना होता है डेटा, या आपको मॉल्यूस्कैन स्पेसिमेंट्स को हैंडल करना आना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको आईडी दे रखी है, ईमेल आईडी, जिस पे आपको अपनी एप्लीकेशन और सीवी भेजना है। ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस प्रोजेक्ट में, वो ये है कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया जाएगा। यू विल बी गिवन अ वेरी ब्राइट चांस अप्लाई फॉर द पीएचडी डिग्री एट द कैंपस इटसेल्फ। तो क्या होता है, आप जब इन प्रोजेक्ट्स में ज्वाइन करते हो तब आपको डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑप्शन देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहीं पे एक पीएचडी स्टार्ट कर लो उसी फील्ड में, उसी कैंपस में। ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आगे आ सकती है। ठीक है। आ सकती है मतलब विल गेट अ चांस लिखा है ना। बाकी तो डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी और रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। तो पहली तो ये आपकी वैकेंसी है जो है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की। अब हम दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं जो इसरो का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है और ये भी प्रोजेक्ट एसोसिएट की ही पोजीशन है। आपको यहाँ पे पीआई का नाम दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है। और इसमें जो आपको स्किल्स आपसे मांगी गई हैं वो रिमोट सेंसिंग की है, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री रिलेटेड आना चाहिए आपको। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पे है जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो वो चाहते हैं कि आपके पास रिमोट सेंसिंग में और जीआईएस एनालिसिस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मीट कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करना। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिसर्च के लिए, आपकी फील्ड के लिए। ठीक है। इसका ड्यूरेशन रहेगा 5 मंथ्स। फेलोशिप अमाउंट इज स्टेटेड हियर विच इज़ 29,000 और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 22 मार्च 2024। फिर यहाँ पे इन्होंने ईमेल आईडी और सीसी करने के लिए भी आपको बता दिया गया है कि आपको किनको सीसी करना है। ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन ये आपसे मांग रहे हैं दैट इज एमए, एमएससी, एमटेक इन फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एटसेट्रा, या आपके पास ये मास्टर्स फील्ड्स में होनी चाहिए या आपके पास बीटेक होना चाहिए और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। मतलब जो आपकी इस फील्ड से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस है बीटेक के बाद तो आप बिल्कुल आगे जाइए और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको इन वैकेंसीज़ के अलावा और किसी भी तरीके की वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशंस चाहिए तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।